नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है 9 डू इंडिया से। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूरेनियम जो माइंस होता है वहां पे 16 मुलाजिमीन को जो है वो सुबह नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। जितने भी इस वक्त जाल बिछे हुए हैं वो सारे के सारे इंडिया के बिछाए हुए हैं। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। अफगानिस्तान जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। तो ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। भारत पाकिस्तान के किसी भी दुश्मन को अपनी गोद में, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, हर वो शख्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है इस वक्त पाकिस्तान का, उसको भारत अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। हम बार बार यही कहते हैं कि ये बड़ी वारदातें हैं। जुनूबी अजला में तालिबान टीटीपी जो है कलदन तंजीम, उनके एहलकारों की तादाद बहुत ज्यादा है। देखा होगा पिछले 2 महीने पहले टांक में पुलिस ने बाकायदा एहतजाज शुरू कर दिया था और उन्होंने इदारों के खिलाफ शुरू कर दिया था। वहां पे पुलिस की केलिंग हो रही थी, रात को आप बाहर नहीं निकल सकते, इलाके पे टीटीपी का कब्जा होता है। ये सारी बातें वहां पे आम है। और टांक, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान में आप शाम को, रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये हालात होते हैं। और ये मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने खुद भी, चूंकि वो डी खान के हैं, उनको ज्यादा इल्म है इन चीजों का, वो कई बार इसका एतराफ कर चुके हैं कि पुख्तनख्वा के जुनूबी अजला में रात शाम होते ही पुख्तनख्वा की हुकूमत की रेट खत्म हो जाती है। तो अब ये मुलाजिमीन जो 16 इनको अगवा किया गया है, इनके मुतालबात क्या होंगे। हमने देखा था कि लकी मरवत में जो बड़ा वाकया हुआ था 2010 में, जो बहुत दिल दहला देने वाला वाकया था, जिसमें वॉलीबॉल की एक ग्राउंड मैच में मैच हो रहा था और 140 एहलकार जो मर्द थे वो बीच में शहीद हो गए थे धमाके में। तो फिर उन इलाके के लोगों को, क्योंकि सारे मर्द तो शहीद हो गए थे, तो फिर बेवाओं का शेर उन इलाके को बोलते हैं। अब लकी मरवत में और टांक में अब ये जो 16 एहलकारों को यूरेनियम में जो काम करते थे, एटॉमिक एनर्जी समझ ले, इनको जो है अगवा करने के बाद, चूंकि ये इलाके मियांवाली के फिर बड़े करीब है, उनके जंगलात के करीब है, यहाँ से पुख्तनख्वा से जब लोग मियांवाली वगैरह जाते हैं तो वो डेरा इस्माइल खान और यही लकी मरवत यही रूट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से करीब पड़ता है। अजीत डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने एक डॉक्ट्राइन दी थी। उस डॉक्ट्राइन के मुताबिक उसने कहा था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमें उन ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अलहदगी पसंद हैं, और उनको थोड़े से पैसे दे के हम अपना बहुत सारा काम करवा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को थोड़े पैसों में बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं हम। और पिछले कई साल से वो ये डॉक्ट्राइन उन्होंने इम्प्लीमेंट की है और चला रहे हैं कामयाब। आप देखें, ये एकदम से गेम गर्म हुई है जब बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है। उसके बाद से रीजन में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो कुछ तजिया निगारों के ख्याल में अगले 2 महीने में किसी जंग का पेश खाना हो सकती है। कि जनाब पाकिस्तान फौज के अंदर आसिम मुनीर का जो बयानिया है कि ये खवारजी दहशतगर्द हैं, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, टीटीपी खवारजी दहशतगर्द है, उस बयानिया को पाकिस्तान की फौज के अफसरान और जवानों ने मानने से इनकार कर दिया। और वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी ये जर्नैल करा रहे हैं और आसिम मुनीर करा रहा है, ये अपनी जाती फायदे के लिए, अपनी जायदादें बनाने के लिए करवा रहे हैं, अपने बच्चों की याशियों के लिए कर रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं। ये उन्होंने इनकार कर दिया है और उस इनकार की वजह से ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, उसमें आपका अपना अफसर और जवान लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बड़े बड़े कोई जो मेडिकल एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है, कोई भगोड़े हो रहे हैं, लोग बेतहाशा जो है डिजर्टर्स हो रहे हैं, लोगों का मोरल बिल्कुल घोड़े गिट्टों से नीचे है। और बाकायदा ये टीटीपी की टाइप की कार्रवाई लग रही है और आप देख लेंगे कि टीटीपी इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लेगी, क्योंकि उन्होंने चंद दिन पहले बाकायदा कहा था कि हम जो है वो हसास इदारे जितने भी
उनके जो इदारे हैं उन पे हम हमले करेंगे, जिसमें DHA था, FFC था, ये सारी डिटेल उन्होंने दी हुई थी कि हम इनके एहलकारों पे अब जो है वो हमने अपना वो बढ़ा दी है और हम अब सिक्योरिटी इदारों के साथ इनके इदारों को भी निशाना बनाएंगे। तो अब उनके एहलकारों को, गाड़ी को तो जला दिया गया था सुबह और इन 16 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। अब ये मुतालबात करेंगे। अब इनके मुतालबात डेफिनेटली हम सबको मालूम है, फला को छोड़ दो, फला को छोड़ दो, जो गिरफ्तार किए होंगे। आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, बोला अल्लाह ना करे कोई और वाक़या पेश हो जाएगा। नाजरीन, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े कशीदा है। वो स्पेस हमने छोड़ा, वो इंडिया ने कवर कर लिया। और टीटीपी की ऑन द अदर हैंड जो है वो बढ़ती, रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है आसिम मुनीर एंड कंपनी की पॉलिसीज की वजह से। मेरी सिर्फ मुसद्दिका खबर है कि जीएचक्यू में बहुत जोर की जाके बजी है पिछले 2 दिन से, खास तौर के ऊपर जो हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जीएचक्यू ने आईएसपीआर को ये 2 बिलियन में से पहला जो खर्चा करने को कहा है वो ये खर्चा करने को कहा है कि मिली नगमे प्रोग्राम चलाओ और बताओ कि फौज आसिम मुनीर से मोहब्बत करती है। सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फौज आसिम मुनीर से कितनी एक मोहब्बत करती है। आसिम मुनीर को अपनी जान के लाले पड़े हुए, आसिम मलिक को भी जान के लाले पड़े हुए। आईएसआई में आसिम मलिक साहब जो हैं वो ट्रेंड ऑफिसर्स, मारखोरों को निकाल के हरामखोर भर रहे हैं। नॉन इंटेलिजेंस ऑफिसर, फौजी अफसरों से आईएसआई को भरा जा रहा है क्योंकि इनको डर ये है कि आईएसआई के अंदर से ही हमें कोई ना मार दे। तो आईएसआई को भी तबाह बर्बाद ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला बचाए इस खित्ते को जंग से, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे जो कुछ छोड़ गया पीछे, हम लोग अमन से नहीं रह सके जो कि हमें रहना चाहिए था। और हम एक, बजाय इसके कि हम दूसरा यूरोप बनते, हम एक अफ्रीका से भी बदतर हालात में ये सब कॉन्टिनेंट जा चुका है, जिसका सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा जो है ना हिमालयन स्टेट्स जो जितनी भी हैं, इस पे बस आप समझ लें कि अल्लाह ताला शायद नाराज़ है हमसे। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में 16 परमाणु वैज्ञानिक को किडनैप करके ले गया टीटीपी। और ये कोई अफवाह नहीं है, इसका वीडियो भी बनाया है, क्योंकि ये नया ट्रेंड निकाला है टीटीपी और बीएलए की तरफ से कि ये जो भी करते हैं उसका एक बढ़िया सा वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब ये लोग कहते हैं कि हमने इतने अटैक किए, इतने लोगों को मारा, इनकी पाकिस्तानी आर्मी को किस तरह से खदेड़ दिया, ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा, ये सारी बातें झूठ है, जो कुछ किया हमने ही किया है। वैसे तो पाकिस्तान की जो बहादुर आर्मी है उसके किस्से तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किस तरह की आर्मी है। तो ये लोग ना वीडियो बना लेते हैं अच्छे से, ये भी बढ़िया है, क्योंकि अगर सबूत रहेगा तो झुठला भी नहीं सकते हैं, झूठ बोलेंगे तो ये फिर वीडियो किसकी है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जिस तरह से पिट रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। क्योंकि ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया फतेह करने की बातें करते हैं, कश्मीर को लेने की बातें करते हैं, और इनसे पाकिस्तान में जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर, इंजीनियर है, उनको नहीं बचा पा रहे हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। दोस्तों, मुझे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए